नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 साल के बच्चे का अपहरण का हुआ खुलासा। मकान के हिस्से पर कब्जे को लेकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित थाने पहुंची। एयरफोर्स की नाबालिग बेटी लापता, 200 सीसीटीवी खंगालकर सकुशल किया गया, लड़की को बरामद। अब खबरें विस्तार से। डबरा से 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा शिवपुरी में आरोपी के साथ सुरक्षित मिला। डबरा की रहने वाली लक्ष्मी आदिवासी का बेटा घर के आंगन में खेल रहा था, तभी बाइक सवार युवक उसे उठाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी गौतम प्रजापति को पकड़कर बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। डबरा थाना क्षेत्र से 3 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था। ग्वालियर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझा लिया है। डबरा की रहने वाली लक्ष्मी आदिवासी का 3 साल का बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक आया और बच्चे को अपने साथ ले गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी शिवपुरी में है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी गौतम प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बच्चा उसके साथ सुरक्षित मिला है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी महिला और उसके पति के साथ ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कल एक बहुत ही डबरा थाना क्षेत्र में जो ईंट भट्टे पे काम करने वाली महिला हैं, वो अपने घर पे थी। उनका 3.5 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो उनको बच्चा नहीं पता लगा और उन्होंने 7 बजे तक आसपास उसको तलाश किया। 7 बजे डबरा थाने में रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज की और पूरे क्षेत्र में तलाश की तो जानकारी में आया कि महिला के साथ ही काम करने वाला एक व्यक्ति है जो ईंट भट्टे पे काम करता था। संभवतः उसके साथ वो बालक को लेकर चला गया है। रात भर इसमें 6-7 टीमें लगाई गई थी और सारे सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। सुबह जानकारी मिली कि 3.5 साल के बालक को लेके शिवपुरी के मगरौनी में एक व्यक्ति देखा गया है। थाना प्रभारी डबरा वहाँ भेजे गए थे। उन्होंने उस बच्चे को कुशलतापूर्वक बरामद कर लिया है। जो आरोपी महिला के साथ काम करता था उसको भी कस्टडी में लिया है। अभी पूछताछ की जा रही है किस कारण से, किस परिस्थितियों में उसके द्वारा बच्चे को इस प्रकार से लेके जाया गया। ग्वालियर ग्रामीण में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है। चिनौर क्षेत्र में स्कूल जा रही 8 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के सीने और कंधे पर काट लिया। गंभीर हालत में छात्रा को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक दिन में ग्वालियर में 150 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों में कुत्ते की दहशत है। ग्वालियर में एक एयरफोर्स अधिकारी की 12 साल की बेटी स्कूल से अचानक लापता हो गई, जिससे परिवार और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। बच्ची ने टीचर से झूठ बोलकर स्कूल से बाहर जाने की परमिशन ली और दूसरे स्कूल की बस में बैठकर निकल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रेसिंग के मदद से महज 4 घंटे के अंदर बच्ची को करीब 7 किलोमीटर दूर हाईवे से सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल मामला ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के स्कूल का है, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा छुट्टी के बाद अपनी स्कूल बस में बैठने की बजाय दूसरी बस में सवार होकर बाहर निकल गई। उसने टीचर से कहा कि उसके माता पिता सूर्य मंदिर गए हैं और वह भी वहीं जाना चाहती है। जब टीचर ने परिजनों से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा तो छात्रा ने गलत मोबाइल नंबर लिख दिया। कॉल करने पर सच्चाई सामने आई और तुरंत स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महाराजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। जांच के दौरान छात्रा का बैग जडेरुआ बांध के पास मिला, जिससे पुलिस ने तलाशी का दायरा बढ़ाया। लगातार लोकेशन ट्रेस और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस टीम ने करीब 4 घंटे की तलाश के बाद महाराजपुरा क्षेत्र के जहांगीरपुर हाईवे से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार छात्रा सुरक्षित है और उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। समय रहते स्कूल प्रबंधन द्वारा सूचना देने और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित तलाश कर लिया है।
फिलहाल पुलिस यह भी पता लगा रही है कि छात्रा स्कूल से अकेले क्यों निकली और उसके पीछे क्या वजह थी। ये ऑपरेशन मुस्कान हम लोग लगातार संचालित करते हैं। जो भी रिपोर्ट्स इसमें दर्ज होती हैं वो तत्काल उसमें टीम काम करती है, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी काम करती है और अधिकांश जो मिसिंग बच्चे रहते हैं उनको 24 घंटे के अंदर बरामद करते हैं। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में मकान के हिस्से पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में चाचा और उनके परिवार ने घर की 2 बहनें और भतीजों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट और झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह घर के अंदर ही लात घूंसे चल रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित बहनें बहोड़ापुर थाने पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में मकान के हिस्से को लेकर रिश्ते तार तार हो गए। चाचा और उनके परिजन ने घर की 2 बहनों और भतीजे के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि संपत्ति में हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर चाचा पक्ष ने बहनों और भतीजे पर हमला बोल दिया। मारपीट के बाद दोनों बहनें बहोड़ापुर थाना पहुंची। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई और कार्यवाही की मांग की। मारपीट का वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। भिंड जिले की मोहना बथरी में आज भक्ति का माहौल रहा। परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज मोहना बथरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी कुलदेवी जामवाई माता के दर्शन किए। संत श्री ने माता को फूल माला अर्पित की, आरती की। उन्होंने अपनी कुलदेवी से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पूज्य संत जी के आगमन की सूचना मिलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सभी ने माता के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले तिगरा डैम से राहत की खबर आई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश का असर तिगरा के वाटर लेवल पर पड़ा है और जलस्तर बढ़कर 724 फीट पर पहुंच गया है। 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हुए 200 MCFT पानी पहुंचा है और इतने पानी से शहर के 16 दिन की प्यास बुझाई जा सकती है। इससे उन शहरवासियों के चेहरे खिल उठे हैं जो पूरी तरीके से तिगरा की सप्लाई पर निर्भर हैं। अंचल में बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है और तिगरा के कैचमेंट एरिया में भी बरसात हो रही है। अफसरों का कहना है कि बारिश इसी तरह से जमकर हुई तो बहुत जल्द तिगरा बांध में वाटर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार पानी आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वह पहुंचता ही रहता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की तारीख 17 जुलाई जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के जनसंपर्क में तूफानी रफ्तार देखी जा रही है। हर कोई अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए उसकी परेशानियों को सुन रहा है और निराकरण का भरोसा दे रहा है। क्रिएटिव हाउस की बात करें तो क्रिएटिव हाउस ने अपने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें कोषाध्यक्ष पद के लिए अजय गोयल का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। अजय गोयल, जो कि पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष विजय गोयल जी के छोटे भाई है और शुरू से ही सामाजिक संगठनों और व्यापारियों से जुड़े होने के कारण उन्हें व्यापारियों की समस्याएं और उनका कैसे निराकरण किया जाता है, ये सूझबूझ भी उन्हें व्यापारियों के द्वारा देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार क्रिएटिव की टीम बहुत स्ट्रांग है और हमारे 5 प्रत्याशी इस बार चैम्बर में जीत कर जाएंगे। सभी तरीके की तैयारियां युद्ध स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। क्रिएटिव हाउस के 5 प्रत्याशी कल से बाज़ारों में हैं। आज हम जैनगंज, बाड़ा और पाटन गुजार वाला एरिया करने जा रहे हैं। 5 प्रत्याशी, जो आपने एक शब्द बोला धुरंधर, तो ये 5 प्रत्याशी 5 धुरंधर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अव्वल और अग्रणी हैं, जो बाज़ार से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और छोटे व्यापारी से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारी व्यापारी होता है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। जो चैम्बर का सदस्य है वो व्यापारी है। सभी की परेशानी, उसकी पीड़ा, उसको हमें समझना है और उसको दूर करना है। चाहे उद्योग की परिस्थितियाँ हो या व्यापार की परिस्थितियाँ, हम लगातार बाज़ारों में मिल रहे हैं। लोग अपनी अपनी समस्या हमको समझा भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं कि वैसे ये समस्या हमको व्यापार में आ रही है। हम उसकी नोटिंग करते हुए चल रहे हैं कि आगे भविष्य में अगर हमको हमारे सम्मानीय सदस्य चुनकर भेजते हैं तो उन समस्याओं को जो हम नोट कर रहे हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम उसको क्लियर करेंगे उसको। SKS न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SKS न्यूज़। नमस्कार।
ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े SKS न्यूज के साथ। YouTube पर सर्च करें SKS न्यूज ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज SKS ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS Live 24 को फॉलो करना ना भूलें। सच्ची खबरें, सीधा असर। देखते रहिए SKS न्यूज।